नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं दानी चली और अब वक्त हो चला है बिहार की अहम खबरों का। तो शुरू करते हैं। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब लालटेन का युग की समाप्ति हो चुकी है। अब हर गांव हर घर में बिजली पहुंच चुकी है। सूबे के कृषि मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सूबे के अंदर जनता विकास चाहती है, जिस कारण झूठे वादे करने वालों को नकार दिया है। सूबे के अंदर अमन चैन के साथ साथ हर क्षेत्र में विकास हुआ है। शहर से गांव तक सड़कों का जाल फैला हुआ है। लालटेन युग की समाप्ति हो चुकी है। गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है। शहर से लेकर गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की बेहतर सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। कृषि और किसानों के लिए सरकार ने कई योजनाओं को ज़मीन पर उतारा है। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम बढ़ रहा है। इस तरह से हर क्षेत्र में एनडीए की सरकार तेज़ी से विकास करती जा रही है। और पूरे सीटों पर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने, माननीय सांसद ने कहा है कि कृषि के आधार पर जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, अन्य उद्योग पर काम कर रही है, इस पर काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, जिस प्रकार से आदरणीय सांसद महोदय ने कहा कि वो एकदम लकीर है, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय पूर्ण लगभग हो चुका है। जो पिछले चुनाव में निश्चय लेकर के हम लोगों ने काम किया था वो पूर्ण हो गया और अब 7 निश्चय 2 है। इसलिए ये सरकार काम करने वाली है। हम हाथ जोड़ करके आपके चैनल से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ तो लड़ाई ही नहीं है, मार्जिन बढ़ाने की बात है, सिर्फ मार्जिन बढ़ाने की बात है। आप लोग सब युवा लोग आगे आइए और चुनाव के दिन पहले मतदान, और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम युवाओं के कंधे पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। इस कोरोना काल में सभी लोग को सुरक्षित रखते हुए मतदान करवाना, मतदान का संख्या बढ़वाना बहुत जरूरी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एनडीए एक बार फिर बिहार में सरकार बनाने जा रही है। बिहार आम चुनाव का माहौल जानने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिहार का दौरा कर गया के आर्यव्रत होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने लालू प्रसाद पर हमला करते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा घोटाले इन्हीं के राज्य में हुआ है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और अमित शाह जी ने बड़े स्पष्टतम रूप से कहा है कि 3/4 बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है, तो इसमें किसी प्रकार का संशय क्यों रह जाता है। और ये सारे ओपिनियन पोल्स भी अब दिखाने लगे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, तो किसी के मन में इस प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए और इफ और बट करके सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। सरकार हमारी बनेगी और सुशासन ही आएगा। 27% ग्रोथ दिखाया गया, ना उसमें दिखाया गया भ्रष्टाचार का बहुत ग्रोथ हुआ है उनकी फैमिली के। किस प्रकार भ्रष्टाचार की बोलबाला था वो सारा समाप्त हुआ है। अब हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। गया से वजीरगंज विधानसभा में एनडीए नेता नित्यानंद राय ने एक जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के पक्ष में वोट डालने की जनता से अपील की। गया के वजीरगंज विधानसभा में बिहार विधानसभा आम चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। अब सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री सभा को संबोधित कर वार पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं गया के वजीरगंज विधानसभा के हरली मैदान से एनडीए के नेता नित्यानंद, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने जनसभा कर विपक्ष पर निशाना साधा है। साथ ही भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के लिए वोट भी मांगा। कि जी मुकेश सहनी जी ने यहाँ आए गया के धरती पे, और हम लोग के सम्मान के लिए बहुत अच्छा है यहाँ के लिए। और जो हमारे विधायक जी है 100% जीतेंगे, इनको कोई हरा नहीं सकता वजीरगंज विधानसभा से। वाल्मीकि नगर विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं संग अपना नामांकन दाखिल किया। वाल्मीकि नगर विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने नामांकन किया। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने पिछले वर्ष वाल्मीकि नगर विधानसभा से निर्दलीय खड़े होकर भारी मतों से जीत हासिल की थी और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वाल्मीकि नगर विधानसभा जदयू से सिंबल लेकर तीर छाप के रूप में आने के साथ ही आज बेतिया जिला मुख्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के संग नामांकन दाखिल किया। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों से जनता खुश है और आगे भी अधूरे काम पड़े हैं।
उन कार्यों को भी नीतीश कुमार के द्वारा पूर्ण रूप दिया जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से हम काफ़ी प्रभावित थे। उनके कार्यों के प्रभावित होने की वजह से और बिहार को जो उन्होंने विकास का एक आयाम दिया, बिहार को जो उन्होंने विकास के एक मुकाम पे पहुंचाया, उनके इस कार्यों से प्रभावित होकर मैं हमेशा उनके साथ था और इस बार मैं जनता दल यू एनडीए का प्रत्याशी हूँ। बिहार के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में जदयू मंत्री महेश्वर हजारी को एक बार फिर विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि उनका पहले भी इस तरह का विरोध का सामना करना पड़ा है उनको। बिहार के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में जदयू विधायक व मंत्री महेश्वर हजारी को विरोध और जनाक्रोश का सामना करना पड़ा, जिससे मंत्री महेश्वर हजारी को उल्टे पांव गांव से वापस जाना पड़ा। मामला इतना बढ़ गया था कि समय रहते अगर गांव से मंत्री जी नहीं निकलते तो हाथापाई भी हो सकती थी, या यूं कहें कि आखिर 10 सालों में ऐसा क्या किया जो उनको अपनी विधानसभा में घोर विरोध का सामना करना पड़ा। यानी इसको साफ साफ शब्दों में समझ सकते हैं कि मंत्री जी ने गांव का विकास ही नहीं किया है। रालोसपा उम्मीदवार संजू प्रिया ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि उनकी पार्टी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य किए गए हैं और अगर उनकी सरकार बिहार में आती है तो शिक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। बिहार के चुनावी मौसम में इस बार उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में नई पार्टी भी अपने पांव जमाने का प्रयास कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन के ग्रैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन में रालोसपा के टिकट पर बेगूसराय विधानसभा से संजू प्रिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रेस वार्ता के दौरान रालोसपा उम्मीदवार संजू प्रिया ने कहा कि उनकी पार्टी का संकल्प सदैव शिक्षा को बढ़ावा रहा है और बेहतर शिक्षा के लिए उनकी पार्टी के द्वारा लगातार प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन वर्तमान बिहार सरकार के उदासीन रवैये के चलते क्षेत्र में उपेक्षाकृत विकास नहीं हो सका है। अगर उनका दल सरकार में आता है तो शिक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। देखिए, मैं इसमें कहना चाहूँगी कि पूरे बिहार का जो जनमत है, चूँकि हम हमेशा एजुकेशन को हम लोगों ने काम किया, एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए काम किया है, बेरोजगारी के मुद्दों को हमने उठाया है, तो हमारे समाज का जो बेसिक मुद्दा है हमारी पार्टी ने उसको प्रमुखता से उठाया है। और इस कंडीशन में मुझे लगता है कि जिसकी आवाज़ हम उठा रहे हैं वो सारी चीज़ें हर पब्लिक को चाहिए, हर लोग, हर जनता को चाहिए। तो इस कंडीशन में उनका समर्थन और उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, हमें विश्वास। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अंचल कार्यालय आवारा कुत्तों का अड्डा बन गया है। जी हां, कार्यालय में आधा दर्जन से भी ज्यादा कुत्ते आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। इन दिनों सरकारी कार्यालय कर्मचारियों के अलावा अब आवारा कुत्तों का भी अड्डा बन गया है। जी हां, मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में आधा दर्जन कुत्ते आराम फरमाते नजर आ रहे हैं, जबकि यहां एक भी अधिकारी नहीं है। सब अधिकारी और कर्मी चुनाव के कार्यों में बिजी हैं और इधर इस कार्यालय में कुत्ते आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा करना लाजमी है कि क्या इस कार्यालय के सारे कर्मी या अधिकारी चुनाव में बिजी हैं, जो इधर आंचल कार्यालय में कुत्ते ही सिर्फ नजर आ रहे हैं। जब इसकी शिकायत वर्तमान सीईओ से की तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए बताया कि हम इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हैं, ये सब मुझे नहीं पता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश की अहम खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। नमस्कार।